Hello, Namaste. This video initiative is an attempt to explain math in simple language. गणित को सरल से सरल भाषा में समझाने का यह हमारा एक प्रयास है। आज के इस वीडियो में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है ये समझेंगे और एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 उसका पहला क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड दिस एचसीएफ ऑफ। उसके लिए यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। डिवीजन एल्गोरिदम कुछ नहीं और बस ये डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस आर होते हैं रिमाइंडर। जिस तरह एक बड़े नंबर को छोटे नंबर के साथ डिवाइड किया जाता है और उसके कोशेंट और रिमाइंडर आते हैं, उस तरह से बस ये एक इसका स्टेटमेंट है। ये एक स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल हम दूसरी स्टेटमेंट्स को निकालने के लिए करते हैं। एल्गोरिथम का मतलब होता है कदम दर कदम किसी श्रृंखला को आगे बढ़ाना। इस तरह से ये एक स्टेटमेंट है। डिविडेंड इक्वल डिवाइजर होता है इनटू कोशेंट होता है प्लस रिमाइंडर होता है। ये हमारा स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके दूसरे स्टेटमेंट्स को हम, और जहाँ रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, वहाँ हम कोशेंट जो होता है हमारा उसको हम अपना एचसीएफ मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड डिवीजन टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। 135 एंड 225 का यहाँ पर हमारा जो बड़ा नंबर होता है 225 इज ग्रेटर देन 135 है, इससे ये बड़ा है, इसलिए इसका भाग इसके साथ होगा, क्योंकि छोटे वाले नंबर के साथ बड़े वाले को हम भाग कर सकते हैं। भाग इस तरह से इसको करने पर एक बार इसका भाग होगा इससे एक बार इससे भाग इसको ये इससे कैरी लेगा, 12 में से 3 माइनस करने पर 9 इसका रिमाइंडर। यहाँ पर फॉर्मूले में जो हमारा ए है डिविडेंड होता है, बी है वो हमारा डिवाइजर होता है, क्यू कोशेंट होता है और आर रिमाइंडर होता है। हमें इसका एचसीएफ निकालना है। ये हमारा क्या हो जाएगा फिर, ए डिविडेंड इक्वल बी डिवाइजर इनटू क्यू होता है, इसलिए इसके साथ क्यू इंटू हो जाएगा और प्लस रिमाइंडर आर होता है। ये हमारा 225 है। बड़ा नंबर हमेशा ए होता है, यानी कि डिविडेंड। बी हमारा 135 है। इसको इससे भाग करने पर 135 को 225 से भाग करने पर ए हमारा कोशेंट है, रिमाइंडर आर 90 है, ये हमारा इसका डिवाइजर है इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 90। ये हमारा एक स्टेटमेंट आ गया। इस स्टेटमेंट के ज़रिए से दूसरा स्टेटमेंट बनाएंगे। दूसरे स्टेटमेंट में हमारा डिविडेंड ये हो जाएगा और डिवाइजर ये हो जाएगा। 135 डिविडेंड हो जाएगा और 90 हमारा डिवाइजर हो जाएगा। भाग करने पर एक बार भाग करेंगे, 90 5 और 13 में से 9 गए 4, 45
इस स्टेटमेंट को हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर डिविडेंड हमारा 135 है बराबर डिवाइज़र हमारा 90 है इंटू कोशिएंट एक बार हमने किया, कोशिएंट हमारा 1 है और रिमाइंडर हमारा 45 बचा। फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा। ये एक स्टेटमेंट आ गई, इस स्टेटमेंट से फिर से जब तक ये प्रोसेस स्टेटमेंट का चलता रहेगा, जब तक रिमाइंडर यहाँ 0 ना हो जाए। अगले स्टेटमेंट में डिवाइज़र है वो डिविडेंड की जगह ले लेगा और रिमाइंडर डिवाइज़र की जगह ले लेगा। फिर से इसको करेंगे इसके अंदर, तो ये दो बारी में 0 रिमाइंडर हो जाएगा। क्वोशिएंट क्या हुआ, 2 हो गए, 2 क्वोशिएंट हो गया और प्लस रिमाइंडर 0 हो गया। जहाँ रिमाइंडर 0 हो जाए उसका डिवाइज़र हमारा, जहाँ रिमाइंडर 0 हो जाए उसका डिवाइज़र इक्वल SCF होता है। तो SCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल 45। जहाँ रिमाइंडर 0 हो जाए उसका हमारा डिवाइज़र SCF हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अब सेकेंड पॉइंट में 196 एंड 8220 का SCF। 38220 हमारा 196 से बड़ा है, इसलिए ये डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है। डिविडेंड को अंदर भाग के अंदर लिख लें और डिवाइज़र को बाहर लिख लेना है। एक बारी में 382 के साथ करेंगे। 12 में से 6 बचते हैं, फिर ये 7 है, 17 हो गए। 17 में से 9 8 बचते हैं और 2 में से फिर एक बचता। इसको उतारना पड़ेगा, 2 उतारा और फिर ये इससे कितने बार जाएगा, 196 इससे 9 बार जाना चाहिए। 9 6 54, 5 कैरी ओवर, 9 में 81, 81 और 5 86, 8 ऊपर, 9 एकम 9 और 8 17। घटाएंगे, कितने बार लिया हमने, 9 बार। इसको कैरी ओवर देगा 6, 12 में से 4 माइनस करने पर 8, फिर ये इसको कैरी ओवर देगा 5 था, 15 हो गया। 15 में से 6 माइनस करने पर 9 और ये 0। 908, 908 इससे कितने बार होगा, ये इससे हो जाना चाहिए 5 बार। 5 6 30, 3 5 9 5 45 और 8 48, 5 एकम 5 और 4 9, पूरी बार हो गया पूरी तरह से 980। तो ये उससे 5 बारी में 0 रिमाइंडर। हमारा यहाँ पर क्वोशिएंट बराबर 195 है, रिमाइंडर 0 हो गया है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम में लिखने पर इसको 38220 इक्वल 196 इंटू 195 टाइम मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर 0 हो गया है और जहाँ रिमाइंडर 0 हो जाए उसका डिवाइज़र इक्वल SCF होता है। ये इसका SCF हो जाएगा। थर्ड पॉइंट 867 एंड 255 इनका SCF यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से इस पॉइंट का आंसर आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सेकंड क्वेश्चन नंबर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।